Hello my dear students, today I am going to give you worksheet of class 2 English. So all of you take out one notebook and start writing with me. Okay. First you have to write heading Divine International School. After that write worksheet. After that subheading class 2. This is class 2. Okay. After that write subject English. आफ्टर दैट सिलेबस. सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है आपको? सिलेबस में देखो यहाँ पर दिया हुआ है इंग्लिश बुक, जो स्काईलार्क वाली बुक है ना आपकी, उसमें से हमने लेसन 6 दिया हुआ है पीकॉक एंड पकौड़ास एंड लेसन 7 अ स्ट्रेंज ज़ू. यही दोनों चैप्टर आपको याद करने इंग्लिश बुक से. और ग्रामर से बच्चों आपको लेसन 1 से लेके लेसन 11 तक पूरा याद करना है. जो याद करना है वो मैंने वर्कशीट में लिखा है, आपको पूरी स्पेलिंग्स के साथ अच्छे से लिखना भी है और याद भी करना है. चलिए लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट. राइट क्वेश्चन नंबर 1. राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अब इन कुछ वर्ड्स दिए हुए उनकी मीनिंग लिखनी है. फर्स्ट इज वर्षा ऋतु. वर्षा ऋतु का मतलब रेनी सीजन. ठीक है. सेकेंड इज अलाउड. अलाउड का मतलब बहुत तेजी से, लाउडली, तेज. ठीक है. नाउ थर्ड इज कजरी. कजरी क्या है? सीजन सॉन्ग. कौन से सीजन में गाया जाता है? मॉनसून में, बारिश के समय. ठीक है. फोर्थ इज वाटरफॉल. वाटरफॉल क्या होता है? अ प्लेस वेयर वाटर फ्लोज ओवर इन द कोर्स ऑफ अ स्ट्रीम और रिवर. वाटरफॉल क्या होता है? झरने या नदी में से पतली जो धारा निकलती है पानी की, उसको वाटरफॉल बोला जाता है, वाटरफॉल. ठीक है. फिफ्थ इज स्ट्रेंज. वाटरफॉल का हिंदी में मतलब होता है झरना. फिफ्थ इज स्ट्रेंज. स्ट्रेंज क्या होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन. नाउ सिक्स्थ वर्ड मीनिंग इज अमेज्ड. अमेज्ड का मतलब टू बी सडनली फिल्ड विद वंडर. अचानक से आश्चर्यचकित होना. चलिए टर्न द पेज. राइट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या लिखना है? टिक द करेक्ट आंसर्स. ओके. चलिए फर्स्ट इज इट इज द डैश सीजन. कौन सा सीजन था? तो इट इज रेनी सीजन. फर्स्ट हो गया आपका. सेकेंड आपको लिखना है अंकल हैज केप्ट बिग ड्रम्स. अंकल ने बड़े बड़े ड्रम्स रखे थे. क्यों? टू प्ले ऑन या टू सेव रेन वाटर. तो द राइट आंसर इज ए, टू सेव रेन वाटर, ये वाला. ठीक है. थर्ड इज आंटी लाइक्स टू. आंटी क्या पसंद करती थी? सेव रेन वाटर और सिंग अलाउड. द राइट आंसर इज बी, सिंग अलाउड, तेज गाना गाना पसंद करती थी. ठीक है. फोर्थ इज कजरी. फोर्थ इज कजरी आर डैश. कजरी आर वंडरफुल डांसेस और कजरी आर लवली सॉन्ग्स. तो इसका आंसर आएगा बी, लवली सॉन्ग्स. कजरी आर लवली सॉन्ग्स. फिफ्थ इज मिया तानसेन वॉज अ वेरी फेमस डैश. मिया तानसेन ए पेंटर थे या फिर बी सिंगर. तो राइट आंसर इज बी, सिंगर. सिक्स्थ इज नताशा एंड रोहित वेंट टू द डैश. ए जू और बी हॉस्पिटल. तो द राइट आंसर इज जू. अब यहाँ पर सेवेंथ है. सेवेंथ क्वेश्चन. द जिराफ हैड अ. जिराफ की क्या थी उस स्टोरी में? लॉन्ग टेल थी या शॉर्ट नेक? तो शॉर्ट नेक थी. ठीक है. एट इज द मंकीज वर. मंकी क्या कर रहे थे उस स्टोरी में, स्ट्रेंज ज़ू में? स्विमिंग और क्लाइंबिंग. तो क्या कर रहे थे? स्विमिंग कर रहे थे. राइट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है द कैमल वॉज. कैमल कौन से कलर का था उस स्टोरी में? ब्राउन और ब्लू. द राइट आंसर इज ब्लू. 10th इज रोहित वॉज डैश. ए इन अ मैजिक लैंड और बी इन द बेड. तो रोहित क्या था? रोहित वॉज इन द बेड. राइट क्वेश्चन नंबर 3. नेम द फॉलोइंग. अब यहाँ पर आपको वन वर्ड लिखना है इसमें. ठीक है. स्पेलिंग सही होना चाहिए. द साउंड ऑफ थंडर. बिजली के खड़क गड़गड़ाने की आवाज को क्या बोलते हैं? बड़ा बूम.
BADABOOM, बड़ा बू. Second is the Sanskrit word for monsoon is Varsha Ritu. Third is the emperor in whose court Tansen sang. तो ये आ जाएगा अकबर. तानसेन किस राजा के दरबार में कोर्ट में गाना गाता था? अकबर के. फोर्थ इज मनु हैज पुट दिस अप ऑन द बिग ट्री. मनु बड़े पेड़ पर इसको लगाता है, तो ये हो जाएगा स्विंग, झूला. ठीक है, ये 1 वर्ड्स आपको याद करना है, पर स्पेलिंग सही होनी चाहिए, नहीं तो मैं मार्क्स बिल्कुल भी नहीं दूंगी आपको. क्वेश्चन नंबर 4 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वर द फिश. फिश कहाँ थी? आंसर, द फिश वर फ्लाइंग इन द एयर. ठीक है. राइट. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज इनसाइड द केज. तो यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर इज अ ह्यूज रैबिट वाज इनसाइड द केज. राइट. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड फॉलन ऑन द फ्लोर. आंसर आ जाएगा ऑल द बेड क्लोथ्स हैड फॉलन ऑन द फ्लोर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हु हैड बीन ड्रीमिंग. तो आंसर आ जाएगा रोहित हैड बीन ड्रीमिंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएगा व्हाई वाज द जू स्ट्रेंज. तो आंसर इज इट वाज स्ट्रेंज बिकॉज एवरीथिंग वाज डिफरेंट. क्योंकि सब कुछ डिफरेंट था वहां पर. राइट. क्वेश्चन नंबर 6 इज विच स्मेल डज द चाइल्ड लाइक. बच्चे को कौन सी स्मेल पसंद थी? द चाइल्ड लाइक्स. यहाँ पर लाइक्स आएगा. ठीक है, लाइक नहीं लिखना, लाइक्स आएगा. द चाइल्ड लाइक्स द स्मेल ऑफ वेट अर्थ. उसको अर्थ की गीली मिट्टी की खुशबू पसंद थी. ठीक है. राइट. क्वेश्चन नंबर 7 इज हु टॉट द चाइल्ड कजरी. आंसर इज शुभा आंटी. This is Shubha. Shubha aunty taught the child Kajri. 8th is what could Tansen do? Answer is Tansen could bring the rain down from the skies just by singing a song. बहुत ही इजीली आप याद कर सकते हो, पर आपको ब्रेक करके याद करना पड़ेगा. कैसे याद करोगे? Tansen could bring the rain down. Tansen could bring the rain down from the skies just by singing a song. ठीक है. Right. Question number 9. Question number 9 is who never seemed to get wet. कौन ऐसा लगता था जो बिल्कुल भी बारिश में गीला नहीं हुआ है? आंसर इज पीकॉक्स. नेवर सीम टू गेट वेट. ठीक है. राइट. क्वेश्चन नंबर 10, विच ट्री डिड द चाइल्ड प्लांट. बच्चे ने कौन सा पौधा लगाया था? तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर. यहाँ पर देखो आंसर कौन सा हो गया. आंसर है द चाइल्ड प्लांटेड अ मैंगो ट्री. बच्चे ने मैंगो ट्री लगाया था. अब यहाँ पर हमें ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 का ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स. अब हमें आर्टिकल लिखना है, उसमें ए, एन और द. मैंने बताया था ए का यूज सिंगुलर के लिए होता है. ठीक है. और जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट मतलब बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये सब कॉन्सोनेंट है. और जो वोवल है, वोवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. जो भी शब्द, जो भी वर्ड वोवल से स्टार्ट होते हैं, वोवल वाले लेटर से स्टार्ट होते हैं, या उनके साउंड में वोवल आता है, तो वहां पर हम लगाते हैं स्टार्टिंग में एन और बाकी सब में लगाते हैं कॉन्सोनेंट में ए. ठीक है. और द का यूज करते हैं हम डेफिनेट, कोई फिक्स चीजों के लिए, जैसे अर्थ है, गोदावरी है, कोई बुक का नेम है, वो डेफिनेट है, तो वहां पर हम द का यूज करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, डैश गोदावरी इज इन इंडिया. गोदावरी नदी का नाम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेफिनेट है. द गोदावरी इज इन इंडिया. सेकेंड इज मदर गेव मी डैश ऑरेंज. देखो ओ क्या है? वॉवल है यहाँ पर, और इसका साउंड भी वॉवल का आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा एन ऑरेंज. थर्ड इज आई हैव डैश अम्ब्रेला. तो अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल है, तो यहाँ आ जाएगा आई हैव एन अम्ब्रेला. ठीक है. फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या होगा?
डैश सन राइजेज एवरी मॉर्निंग, तो सन क्या है, डेफिनेट है, तो यहाँ पर आ जाएगा द सन राइजेज एवरी मॉर्निंग। फिफ्थ, देयर इज डैश बास्केट ऑन द टेबल, तो यहाँ आ जाएगा देयर इज अ बास्केट ऑन द टेबल। इसलिए आएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए बी एक्सरसाइज हमें करना है, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। फेमिनाइन जेंडर मतलब फीमेल, जैसे लड़का और लड़की, ठीक है। तो यहाँ पहला दिया हुआ है टाइगर, टाइगर का आएगा टाइग्रेस। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, टाइगर में ई आर होता है, पर जब हम टाइग्रेस लिखते हैं तो आर पहले आ जाता है और ई बाद में आके डबल एस लग जाता है, टाइग्रेस। सेकेंड इज लायन, लाइनेस। थर्ड इज हस्बैंड, वाइफ। फोर्थ इज हॉर्स, मेयर। फिफ्थ इज नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स भतीजा, और नीज, नाइज नहीं होता ये, इसको हम बोलते हैं नीज, NIECE। नाइज में क्या लिखते हैं हम, NICE, नाइस मतलब अच्छा, ठीक है। पर जो नीज भतीजी को बोलते हैं उसमें सी से पहले भी ई लगता है, आई के बाद भी ई लगता है और लास्ट में भी ई लगता है, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, NIECE, नाइस। सिक्स्थ है कॉक, कॉक का क्या हो जाएगा, हेन। सेवेंथ ग्रूम, ग्रूम का क्या होगा, ब्राइड, दूल्हा दुल्हन, ठीक है। एट इज सन, डॉटर। क्लियर, ये फेमिनाइन जेंडर्स हैं जो आपको याद करने विद करेक्ट स्पेलिंग्स। सी, पुट अ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाना है, और अ क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क लगाना है एट द एंड ऑफ दी सेंटेंसेस। अब आपको इन सेंटेंस को पढ़ना और बताना है, वो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, और अगर सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप। पहला दिया हुआ है व्हाट आर यू डूइंग, ये तो क्वेश्चन हुआ, व्हाट से WH वाले वर्ड से स्टार्ट हुआ ना, और पूछ भी रहे कि आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेकेंड इज पिंकी इज रीडिंग अ बुक, पिंकी इज रीडिंग अ बुक में क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा, यहाँ पर एक फुल स्टॉप आएगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड वन इज ही ईटिंग एन एप्पल, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या वो एप्पल खा रहा है, तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फोर्थ वन इज व्हेन विल यू कम, ये भी क्वेश्चन है, WH से स्टार्ट हुआ है, व्हेन विल यू कम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ इज रिया हैज अ लिटिल लैम्प, एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। फिर सिक्स्थ आएगा माई डॉग इज वेरी नॉटी, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर भी फुल स्टॉप आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है डी एक्सरसाइज, राइट दीज वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैंने आपको पहले सिखाया था कि लाइन से ABCDEF लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, और लाइन से अरेंज होते हैं ABCDEFGHZ तक। तो जो पहले लेटर आएगा आपको कैसे देखना, आपको फर्स्ट स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर चेक करना है, और उन फर्स्ट लेटर में से आपको अरेंज करना है, जो फर्स्ट में आएगा, जैसे हमने यहाँ से बोला ABCD, तो B पहले आ गया, C दूसरा आ गया, फिर D, फिर देख रहे हो S और T है, तो S, फिर PQRS, तो ये थर्ड नंबर पे आ गया, और T फोर्थ नंबर पे आ गया। सॉरी, फर्स्ट में दिया हुआ है स्टार, बॉल, टेबल और कैंडल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले जो लेटर आता है उसको आपको लिखना है, उसके बाद जो लेटर आता है उसको लिखना है, उसके बाद जो लेटर आता है उसको लिखना है, और जो सबसे लास्ट में आएगा इन 4 लेटर वर्ड्स में, उन्हें सबसे लास्ट में लिखना। जैसे अब यहाँ पर हम ABCD काउंट करेंगे तो B पहले आएगा, C भी आ गया, ये सेकेंड नंबर पे आ गया, D नहीं है, E नहीं है, फिर उसके बाद आगे जाएं हम MNOPQRS, S आ गया ना, तो S आ गया थर्ड पे, और T आ गया फोर्थ पे। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखोगे, आंसर में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, बॉल, कैंडल, स्टार और टेबल, ठीक है। सेकेंड आ जाएगा इसका डॉल, पेटल, कैटल और फ्लोर। तो ABCD करोगे तो डॉल D पहले आ जाएगा,
देखो किस किस में हमको ढूंढना है, कौन पहला आएगा, फर्स्ट लेटर सबके निकाल लो बाहर, और फर्स्ट लेटर में आप ABCD बोलोगे तो आपको इनकी नंबरिंग समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखो D, P, K और F में हमें ढूंढना है, तो ABCD, D पहले आया तो डॉल आ गया, EF, F सेकेंड नंबर पे आया तो फ्लोर आ गया, फिर EFGHIJ K थर्ड नंबर पे आ गया, लास्ट नंबर पे आ गया पैटल। ठीक है, थर्ड है इंजन, मैंगो, किंग एंड गोट। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ABCD करोगे तो E पहले इंजन आ जाएगा, EFG गोट सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, HIJ K थर्ड नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद M जो है लास्ट में आ जाएगा, मैंगो। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ये एक्सरसाइज है राइट द प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स। अब हमें प्लूरल लिखना है, तो प्लूरल में क्या लिखोगे, फर्स्ट मैन, मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, मेन, MEN मैन। ठीक है, सेकेंड चाइल्ड, एक बच्चे को बोलते हैं, और चिल्ड्रन प्लूरल हो जाएगा चाइल्ड का। थर्ड आएगा फूट, फूट का प्लूरल क्या हो जाएगा, फीट। फोर्थ बेबी, बेबी का प्लूरल हो जाएगा बेबीज। ठीक है, फिफ्थ है सिटी, सिटी का प्लूरल होगा सिटीज। सिक्स्थ का बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस। सेवेंथ का एप्पल, एप्पल का हो जाएगा एप्पल्स। और एट्थ जो है उसका प्लूरल होगा नाइफ्स, तो F की जगह पे क्या यूज करेंगे हम, V, नाइफ्स। ठीक है, चलिए रीराइट द सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द अंडरलाइन नाउन्स विथ प्लूरल्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उन्हें रिप्लेस करना है, रिप्लेसिंग द अंडरलाइन नाउन्स विद प्रोनाउंस। ठीक है, जो अंडरलाइन नाउन्स है उन्हें रिप्लेस करके प्रोनाउन से रिप्लेस करना और उसको लिखना है। ये प्रोनाउंस दिए हुए, प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन बोला जाता है। और नाउन क्या होता है, नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, उनके नामों को नाउन बोला जाता है, संज्ञा बोला जाता है। ठीक है, अब अगर किसी का नाम आया, जैसे आया राम, तो अगर हम राम के नाम को प्रोनाउन से रिप्लेस करें तो क्या यूज करेंगे, ही। सीता आया, सीता गर्ल का नेम है, वो भी नाउन है, उसको भी हम किससे रिप्लेस करेंगे, प्रोनाउन से, तो वहां आ जाएगा शी। अगर हम कार के बारे में बात कर रहे हैं या किसी एनिमल के बारे में बात करें तो वो ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम इट। ठीक है, अगर एक से ज्यादा लोग हैं वहां पर आ जाएगा दे और वी। चलिए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इज आकृति डांसेस वेरी वेल। आकृति क्या है, गर्ल है और नाउन है, तो नाउन को रिप्लेस किससे करेंगे, प्रोनाउन से। तो यहाँ लिखेंगे आंसर शी डांसेस वेरी वेल। बेटा आपको आंसर पूरा लिखना है, आप ये नहीं सोचेंगे कि हम बस आकृति की जगह पे यहाँ शी लिख दें, बिल्कुल भी नहीं, पूरा सेंटेंस आप कंप्लीट करेंगे जैसे मैंने लिखा है, शी डांसेस वेरी वेल। ठीक है, सेकेंड इज माई फादर गोज टू ऑफिस। तो इसको माई फादर भी क्या है, नाउन है, तो नाउन को रिप्लेस किससे करेंगे, ही गोज टू ऑफिस। क्लियर हो गया। चलिए थर्ड है द चिल्ड्रन गेव सम फ्लावर्स टू द टीचर। द चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो अब इसको हम नाउन भी है, इसको रिप्लेस करेंगे, एक से ज्यादा जो है उनके लिए यूज करेंगे दे गेव सम फ्लावर्स टू द टीचर। ठीक है, फोर्थ इज राम इज ड्राइविंग अ कार। देखो राम क्या है, मैन है, उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, प्रोनाउन जब रिप्लेस करेंगे तो ही इज ड्राइविंग अ कार। नाउ फिफ्थ वन इज माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट ट्रैकिंग। तो यह आ जाएगा वी वेंट ट्रैकिंग। माई फ्रेंड्स एंड आई, हम मतलब एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज करें तो यहाँ आ जाएगा वी वेंट ट्रैकिंग। सिक्स्थ इज द डॉग्स वर रनिंग आफ्टर अस। द डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स हैं, क्योंकि प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो उसको रिप्लेस करेंगे दे से, दे वर रनिंग आफ्टर अस। फिर से बता रही हूँ, पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे आप लोग, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपने प्रोनाउन लिख दिया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, प्लेस दिया हुआ है, मेंट्स दिया, ट्रीट्स, कैच, ये वर्ब्स हैं, स्टिचेस, और ये है फ्लाइज, FLIES। देखो यहाँ लिख देती हूँ FLIES, फ्लाइज। ठीक है, इसको भी सुधारने की कोशिश करती हूँ। क्लियर हुआ? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अ टेलर डैश क्लोथ्स, टेलर क्या करता है, स्टिचेस क्लोथ्स। सेकेंड, अ पायलट डैश एन एयरक्राफ्ट, अ पायलट फ्लाइज। थर्ड आएगा अ डॉक्टर डैश द सिक पीपल, तो आ जाएगा ट्रीट्स। फोर्थ आ जाएगा फिशरमैन, फिशरमैन में ये देखो ये प्लूरल है ना, तो फिशरमैन के साथ क्या लग जाएगा, कैच, एस नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, अ फिशरमैन कैच फिश इन अ सी। यहाँ पर देखो एक टेलर की बात हुई तो यहाँ पर वर्ब में ES जुड़ जाएगा या S जुड़ेगा। एक पायलट की बात हुई, अ पायलट सिंगुलर, तो इसमें भी क्या होगा, S या ES जुड़ेगा। डॉक्टर की बात हुई, एक ही डॉक्टर, एक डॉक्टर की बात हो रही है ना, तो इसमें भी क्या होगा, S जुड़ेगा। फिशरमैन क्या है, यहाँ पर मैन प्लूरल है, मैन MEN, मैन का प्लूरल क्या होता है, MEN मैन होता है, मतलब एक से ज़्यादा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें S या ES नहीं लगेगा, इसलिए कैच होगा। ठीक है। फिफ्थ इज अ कॉबलर, एक कॉबलर की बात हो रही है, इसलिए इसमें S या ES वर्ब के साथ जुड़ेगा और यहाँ आ जाएगा अ कॉबलर मेंट्स आवर शूज। अगर यहाँ कॉबलर्स होता तो यहाँ पर S नहीं होता। समझ में आया? एक से ज्यादा चीज होती तो वहां पर S या ES नहीं जुड़ता। अब सिक्स्थ इज राहुल प्लेज फुटबॉल, राहुल भी सिंगल है तो राहुल के साथ भी क्या लगेगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेस, S जुड़ जाएगा। अब सेवेंथ है, देखो टिक द करेक्ट वर्ब एंड राइट इट इन द ब्लैंक्स। अब करेक्ट वर्ब आपको लिखना है और उसको टिक करना है, टिक करके लिखना है। द बॉय लाफ और लाफ्स, द बॉय लाफ। ठीक है। सेकेंड आ जाएगा ही डैश टीच और टीचेस अ पिक्चर, तो ही के साथ कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टीचेस। ठीक है। थर्ड इज दे के साथ क्या आ जाएगा, लुक और लुक्स गुड, तो यहाँ पर आएगा लुक, दे लुक गुड। फोर्थ आ जाएगा आई लव और लव्स टू फ्लाई, तो आई के साथ लव। फिफ्थ माई फादर गो और गोज आउट एवरी नाइट, तो माई फादर गोज आउट एवरी नाइट। ओके। चलिए सिक्स्थ वन इज माई फैमिली ऑल्सो लिव और लिव्स विद मी, तो माई फैमिली ऑल्सो लिव्स विद मी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का A, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम और आर। अब आपको इज एम आर का यूज करना है। पहला है अंकिता डैश ड्रिंकिंग अ कप ऑफ मिल्क, तो अंकिता के साथ, अंकिता सिंगुलर है तो एम तो आएगा नहीं, एम हमेशा आई के साथ आता है, आर हमेशा प्लूरल के साथ आता है, तो क्या आ जाएगा, इज आएगा। ठीक है। अंकिता इज ड्रिंकिंग अ कप ऑफ मिल्क। नाउ सेकेंड वन इज आई डैश, आई के साथ हमेशा एम आता है तो क्या आएगा, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक नाउ। थर्ड इज रोहित एंड रुचि, देखो रोहित एंड रुचि मोर देन वन हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो इस तो आएगा नहीं, सिंगुलर के साथ आता है, तो यहाँ आएगा आर, रोहित एंड रुचि आर लिसनिंग म्यूजिक। फोर्थ आ जाएगा बॉयज डैश प्लेइंग फुटबॉल, तो बॉयज एस है प्लूरल, एक से ज्यादा है तो आ जाएगा आर, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। फिफ्थ इज ही डैश वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडीज, तो ही के साथ इज। नाउ सिक्स्थ वन इज इट डैश अ ट्रेन टॉय, तो ये आ जाएगा इट इज अ ट्रेन टॉय, यहाँ इट के साथ इज आता है। चलिए अब हमारा बी वाली एक्सरसाइज, बी वाला जो क्वेश्चन है, अब आप मुझे बोलोगे मैम ये आपने मुझे नहीं कराया, पर नहीं बेटा, ये पेज नंबर 20 आप अगर ग्रामर बुक की खोलेंगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है और मैंने आपको ये कराया। ठीक है। राइट अबाउट योर सेल्फ, अब आप क्लास 2 में हैं तो आपको अपने बारे में लिखना आना चाहिए, तो ये तो बहुत ईजी है, ये मैंने आपको
पेज नंबर 20 ग्रामर बुक की पेज नंबर 20 आप खोलेंगे तो उसमें ये कराया है। देखो यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि ये मैं नहीं लिखूंगी, आपको लिखना है। क्या लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला है योर फर्स्ट नेम, आपका जो पहला नेम, आपका खुद का जो नेम है, सरनेम की बात नहीं हो रही है। पटेल नहीं लिखना है, आपका जो नाम है। अगर आपका नाम निया है तो वहाँ क्या लिखोगे, निया। योर फर्स्ट नेम, जिस नाम से आपको बुलाया जाता है, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पर नाम लिख दोगे, फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड है योर सरनेम, आपका जो सरनेम है। जैसे मेरा सरनेम क्या है, सिंह है। मेरा नाम क्या है यहाँ पर, नीतू मेरा फर्स्ट नेम है, ठीक है। मेरा सरनेम क्या है, मेरा सरनेम है सिंह। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे जिस नाम से आपको सब बुलाते हैं, और यहाँ पर आपका सरनेम लिखेंगे। थर्ड इज योर फादर्स नेम, आपको अपने पापा का नाम यहाँ पर लिखना है। और जब भी फादर का नाम लिखते हैं तो हमेशा रेस्पेक्ट से मिस्टर भी लिखा जाता है, तो आप मिस्टर लिख के फिर अपने फादर का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर का पॉइंट है योर मदर्स नेम, आपकी जो मम्मी का नाम है या मॉम का नाम है वो भी आपको लिखना है। तो मदर के नेम के आगे रेस्पेक्ट के तौर पे हम क्या लिखते हैं, मिसेस, ठीक है, और फादर के लिए मिस्टर। तो आप अपने फादर का नाम मिस्टर जो भी नाम है वो लिखेंगे, और मदर के नेम में मिसेस डैश और डैश जो आपकी मदर का नाम है वो आगे लिखेंगे, ठीक है। फिफ्थ इज द नेम ऑफ योर स्कूल, ये मैंने लिख दिया है। तो आपके स्कूल का नाम क्या है, डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल, ओके। दिस इज द होल वर्कशीट फॉर यूनिट टेस्ट 2. So all of you write it carefully in your notebook and learn it properly, okay? आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है बहुत अच्छे से। क्लियर हो गया? और ये पेज नंबर 20 में है, राइट अबाउट योरसेल्फ। ये नहीं बोल सकते आपकी ये बुक में नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छे से आप लोग तैयारी करिए और इस वर्कशीट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओके।